सोचिए कि आप किसी सुंदर से हिल स्टेशन में सैर कर रहे हो और किसी कारण गिरकर आपको चोट लग जाए, तो क्या आप उस जगह वापस जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं, अवसर मिला तो जरूर जाएंगे। लेकिन उसी जगह पर मान लीजिए कि किसी ऐसे व्यक्ति ने आपसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, तो हम में से कई लोग ना उस जगह वापस कभी नहीं जा पाएंगे। शारीरिक घाव से कई ज्यादा तकलीफदेह है मानसिक घाव। शरीर पर लगे घाव तो देर सवेर भर ही जाते हैं, लेकिन अगर एक छोटी सी बात भी हमारे मन को लग गई तो उसकी गूंज सालों बाद भी सुनाई देती है। इस दुनिया में दुखों के कई कारण हैं, लेकिन इसका हम पर किस डिग्री तक असर हो रहा है ये निर्भर करता है दुख के प्रति हमारे दृष्टिकोण पर। ऐसी परिस्थिति में सबसे बड़ी भूल जो हम में से ज्यादातर लोग हमेशा करते हैं वो ये है कि एक संतुलित सोच ना अपनाकर एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पर मंडराते रहना। या तो हम दूसरों को हमारे दुख का कारण समझकर उनके प्रति तीव्र ईर्ष्या और क्रोध महसूस करते हैं, या तो हर चीज के लिए खुद को जिम्मेदार समझकर जीवन भर खुद को कोसते रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे आसान काम क्या है? अपनी कमजोरी या गलतियों को ना देखकर दूसरों में दोष ढूंढना। मान ले कि किसी जॉब इंटरव्यू के लिए बहुत मेहनत करने पर भी हम वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए, तो इस असफलता को स्वीकार करने का जो दुख आएगा उसका सामना करने से आसान है किसी व्यक्ति या परिस्थिति को दोष दे देना। इससे शायद हमारे मन में छुपे गिल्ट से हमें कुछ समय के लिए छुटकारा मिले, लेकिन अगर हमने इस सच को नहीं स्वीकारा कि शायद हमारे असामर्थ्य की वजह से ऐसा हुआ, तो ये घटना और इससे जुड़ी निराशा हमें जीवन भर पीड़ित करती रहेगी। जब हम जीवन में अनुभव किए गए हर बड़े छोटे दुख की जिम्मेदारी दूसरों के सर पे डालते हैं, तो इस ब्लेम गेम का कोई विजेता नहीं होता। और हमें दुख पहुंचाने की जिम्मेदारी किसी ने स्वीकार कर भी ली, तो क्या इससे हमारे भीतर जो पीड़ा है वो कम हो जाएगी क्या? इसलिए समझदारी इसी में है कि हमसे जो भूल हुई है उसे स्वीकार कर कुछ सीखे, ताकि वो दोष वापस रिपीट नहीं करें हम। इसी तरह हम शांत मन से आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ हमारी गलतियों और दोषों को इतना हावी ना होने दे कि नकारात्मक मनोदशा से हमेशा पीड़ित रहे और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करे ही नहीं। इसलिए हर परिस्थिति का संतुलित मन से सामना करना चाहिए। चाहे कोई हमें नीचा दिखाए या अपमानित करे, बिना उत्तेजित या व्याकुल हुए हमें ऐसी परिस्थिति या व्यक्ति से दूरी बनाकर सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ध्यान केंद्र करना चाहिए। जब हमारा केंद्र सेल्फ इंप्रूवमेंट पर होगा तो बाहरी गॉसिप या पॉलिटिक्स या नेगेटिविटी का हम पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल एक कछुए की तरह जो जरूरत पड़ने पर अपने सारे अंग भीतर ले लेता है। दुख का स्वभाव है कि कभी हवा के झोंके की तरह आकर कुछ समय के लिए अशांत कर देता है, या कभी तूफान के समान हमारा जीवन तहस नहस कर देता है। लेकिन जीवन में आए हर दुख से हम कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। इसलिए दुखों को इतना इंपॉर्टेंस भी मत दे कि वो आपको पूरी तरह से हावी हो जाए। जीवन की चुनौतियों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया इसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना। हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए, ऐसा संग करना चाहिए जिनसे हम खुले मन से बात कर सकें, जो हमें मुश्किलों का सामना करने में मदद कर सके। भगवद गीता में बताया गया है कि जिस तरह ऋतुएं या सीजन्स कभी एक जैसी नहीं रहती, हमेशा बदलती रहती है और ये स्वाभाविक है, उसी तरह जीवन की परिस्थिति भी एक सी नहीं रहती। सुख दुख की निरंतर जो साइकिल है वो चलती रहती है, लेकिन धैर्य, सहनशीलता और संतुलित मन से उनका सामना करना ये एक ऐसी कला है जो एक बार हम सीख गए ना तो कभी दुख के वश में आकर अपने आप को असहाय नहीं महसूस करेंगे। कोशिश जरूर करके देखिए। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।